का विरोधी इस कानून को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। और मुझे धमकी देने वाला की कसम खाता हूं मोदी, हे मोदी सरकार, तुमने यदि काला कानून वापस नहीं लिया तो कसम भगवती की फिर से हमने तलवार चलाना छोड़ा है, तलवार चलाना बंद नहीं किया है, भूले नहीं है। अभी अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को भूलने वाले नहीं है। इस काम में भी सरकार को करेंगे। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। यूजीसी का कानून जब से आया है तब से भैया सभी लोग तो विरोध करने में जुट गए हैं, लेकिन सभी लोग नहीं कहेंगे, सभी में सिर्फ वो लोग हैं जो समान वर्ग के हैं। इस बिल के सपोर्ट में जो आया है उसकी बात करेंगे। नेताओं में बात करें तो चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी कह रहे हैं कि इस बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, यही लोग विरोध कर रहे हैं। इस बिल में ऐसा क्या है, और इस बिल का जिस तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर ब्राह्मण समाज, कोई टकला करवा ले रहा है तो कोई अपने कपड़े निकाल दे रहा है, तो कोई पुलिस को धक्का मुक्की कर रहा है, तो कोई कुछ ना कुछ, मतलब कोई कफन पहन के चल रहा है, तो कुछ ना कुछ इतनी अजीब अजीब तरीके से विरोध हो रहा है कि आभास तो ऐसा होता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि सरकार इस बिल को वापस ले ले, या वापस ना ले ले तो इसमें कुछ कम से कम कुछ बदलाव कर दे। ये जिस तरीके से विरोध चल रहा है उससे आभास होता है, और मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई काम होगा। क्योंकि भैया जो लोग आज के समय में और यूजीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग बीजेपी के पक्के वोटर माने जाते हैं, भाजपा को पक्का सपोर्ट करते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हमने इनको सत्ता में बैठाया और अब ये लोग हमारे ही गले को काटने पे तुले हैं। सवाल ये है कि इस बिल में ऐसा क्या है। इस बिल में देखिए, हम आपको एकदम अच्छे से बता देते हैं कि बिल में क्या है। बिल में ये है भैया कि अगर आप पिछड़े और वंचित हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अगर उनके पास पैसा कम होता है या उनको कोई एससी समझ के, पिछड़ा समझ के उनको सताने की, तड़पाने की और अपमानित करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। और अगर वो गरीब है तो उनकी मदद की जाएगी। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी, यानी कि हर कॉलेज में एक कमेटी बनाना होगा। इस कमेटी की अध्यक्ष कौन बनेगा? जो कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनाने का जो भेदभाव पर नजर रखेगा। यानी कि अगर आपके बच्चों के ऊपर, अगर आप एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपके बच्चे के ऊपर कॉलेज में कोई आपकी जात को लेकर उसको अपमान करता है, या उसके पास पैसे कम है, या फिर किसी तरह के जातिवादी अपमानित का अगर वो झेल रहा है, तो उसके लिए ये काफ़ी मददगार है। सवाल ये है कि ये तो ओबीसी के लिए, पिछड़े के सबके लिए ठीक है, लेकिन इसमें किसके लिए है? एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग शामिल हैं। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मीटिंग बैठेगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी कि भैया ये काम और इनके साथ भेदभाव क्यों हुआ, इनको एससी कह के, इनको दलित कह के क्यों अपमानित किया गया, इसमें ये बात है। तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कॉलेज के प्रमुख 7 दिनों में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। यानी कि अगर किसी के साथ अपमानित किया गया है और इस पे कार्रवाई जो है 7 दिनों के अंदर होनी चाहिए। तो हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा कि भैया अब हमारे स्कूल में इतने कम मामले आए हैं, पिछली बार इतना आया था, इस बार कम आए हैं। यानी कि जातिवाद और जो दलित पिछड़ा कहकर किसी को अपमानित करता था, किसी को फताता था, गाली देता था, वो मामले कम हो रहे हैं। तो ये तो एक प्रकार से पिछड़े और दलित एससी के लिए काफ़ी लाभदायक है।
लेकिन ये कौन से विचार के लोग हैं? ये जो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं कि हमको सताया जाए, तड़पाया जाए, हमारे ऊपर मूत्र किया जाए और हमें टकला किया जाए, हमारे ऊपर जूते रखे जाए, जूते चटवाए जाए और जूते मारने की कोशिश की जाए और हमको हमेशा पैरों के नीचे रखा जाए और नाली के कीड़ा समझा जाए, ये क्या वही विचार के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? मायावती जी कह रही है कि जातिवादक जो विचार के हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई पार्टी खासकर आगे नहीं आ रही, क्योंकि उन पार्टियों का इनका भी कुछ % वोट मिलता है। और मुझे लगता है कि भैया अखिलेश यादव हो या चाहे जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करता है, उसको तो इसमें शामिल होना चाहिए। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई अपमान होता है और कोई तड़पाता है जाति की वजह से, गालियां देता है, तो कितनी बुरी बात है। लेकिन आप देखिए इसका विरोध जिस तरीके से हो रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को इसमें पीछे तो हटना ही पड़ेगा। अगर पीछे नहीं हटती है तो कम से कम कुछ ना कुछ इसमें बदलाव जरूर किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा।